हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो भाई मतलब मुंबई इंडियंस को लेकर काफ़ी सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं कि भाई क्या वो फिर से अपनी मतलब अंपायर वाली जो खरीदने वाली जो प्रक्रिया है उस पर वो आ गए हैं, क्योंकि पिछले मैच में काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन देखने को मिले जो कि मतलब शेडी थे। और जब से मिचेल स्टार्क ने वो नो बॉल डाली है, जो बैकफुट वाली जो नो बॉल थी, उसके बाद तो भाई ये जो फोटोज है वो बाहर निकल के आ रही हैं बार बार, और सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस कमबैक करना चाहती है और फिर से अंपायर्स को खरीदना चालू कर दिया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं आयुष मात्रे के बारे में कि अभी तक उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया है, और काफी सारे सवाल आप पूछ रहे हैं उनके बारे में कि क्या वो खेल सकते हैं मुंबई के खिलाफ, क्योंकि वो मुंबई के हैं। तो मैं उसका भी जवाब देने वाला हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे गुरजपनीत सिंह के बारे में, जो कि हमारे बॉलर हैं, सीएसके में बॉलर हैं। क्या वो चोटिल हो चुके हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगे, क्या उनकी रिप्लेसमेंट होगी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। और जो छोटी मोटी और न्यूज होगी उसको हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप अगर मतलब आईपीएल की प्रेडिक्शंस और टॉस प्रेडिक्शंस, मैच प्रेडिक्शंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आपको जानना है तो भाई आप राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उनका नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने डाल दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर सब कुछ पूरा एकदम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सबसे शानदार यहाँ पे प्रेडिक्शंस मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद इनसे प्रेडिक्शंस लेता हूँ। पिछले 3-4 मैचेस में इनसे मैंने पूछा है, तो मतलब इन्होंने काफ़ी शानदार प्रेडिक्शंस बताई हैं और वो काफ़ी सटीक प्रेडिक्शंस भी साबित हुई हैं। तो ज़रूर जाइए, मतलब इनको फॉलो करिए, इनसे मतलब प्रेडिक्शंस लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी हैं। राघव क्रिकेट एनालिस्ट नाम याद रखिएगा आप। और हाँ, अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका 2 सेकंड लगेगा, मज़ा आ जाएगा भाई अगर आप कर देते हैं ऐसा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या हमारी पोजीशन इस समय पॉइंट्स टेबल में। तो भाई 7 में से 2-2 मैच जीतकर मतलब 3 टीम सब आपको दिखाई दे रही होंगी, और मतलब भाईचारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमारा अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ है भाई, उसको जीतना होगा। उसके बाद तो मतलब 3-4 टीमें मेरे हिसाब से साथ में आ जाएंगी। अगर अगला मैच आरआर और एसआरएच अपना जीतती है तो मतलब सिर्फ हम लोग नेट रन रेट के वजह से हम लोग पीछे रहेंगे, वरना फिर पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो भाई एकदम बराबर है। लेकिन ऐसा होना काफी जरूरी मुझे लगता है। सीएसके को अगला मैच अपना जीतना होगा अगर रेस में बने रहना है। और अगर मुंबई जीत जाती है तो भाई आप ये मान के चलिए कि उनके चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीएसके बाहर हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे क्वालिफाई करने में। फिर अगर हम लोग बात करें कि भाई गुरजपनीत सिंह का क्या इंजरी अपडेट है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि एक माइनर इंजरी थी उनको और वो रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर हो जाएंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन अगर ये इंजरी रिकवर नहीं करते हैं, अगर ये इंजरी और बढ़ती है तो फिर रिप्लेसमेंट के बारे में सोच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। और अभी आप मतलब कोई भी जो रूमर फैल रहा है कि भाई ये रिप्लेसमेंट है, वो रिप्लेसमेंट, तो ऐसा कुछ अभी अंदर से कुछ खबर आई नहीं है कि इतनी सीरियस इंजरी हो कि वो मतलब आईपीएल से ही बाहर हो जाएं और नई रिप्लेसमेंट लेना पड़े सीएसके को। तो अभी कुछ ऐसा खबर नहीं है, आप ये मान के चलिए वो बाहर नहीं होंगे और हो सकता है रिकवर भी हो जाए। तो कोई एक माइनर इंजरी है, कोई मेजर इंजरी नहीं है। तो हाँ, यही गुरजपनीत सिंह की तरफ से ये खबर है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयुष मात्रे की। तो आयुष मात्रे मुंबई इंडियंस वाला जो मैच है उससे पहले वो ज्वाइन कर लेंगे, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी वो ज्वाइन नहीं किया, अभी मतलब ऑफिशियली चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई फोटो डाली है नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगले 2-3 दिन में वो आपको ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे सीएसके का कैंप। मतलब मुंबई वाला जो मैच है उससे पहले ज्वाइन कर लेंगे। और मतलब ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी लोगों को का ये भी सवाल होता है कि भाई क्या वो मतलब प्लेइंग 11 में शामिल कर दिए जाएंगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि भाई वो मुंबई के हैं और वानखेड़े को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई हो सकता है सीएसके उन्हें चांस दे दे। तो मतलब आइडिया अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है नहीं। अगर किसी को चांस मिल सकता है यंग प्लेयर को, तो वो वंश बेदी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी वो रॉ टैलेंट है, 17 साल के हैं आयुष मात्रे। तो मुझे लगता है सीएसके अभी उनको मतलब स्ट्रेट अवे आए हैं और तुरंत एक आईपीएल के बड़े मैच में नहीं झोंकना चाहेगी। वंश बेदी भी शानदार खेलते हैं, तो हो सकता है उन्हें चांस दे दे सीएसके अगर फायर पावर की ज़रूरत हो सीएसके को। और आयुष मात्रे का आप अभी मतलब थोड़ा वेट कर सकते हैं, हो सकता है आगे चल के मैचेस में मौका मिल जाए, लेकिन इस मैच में मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि उन्हें मौका मिलने वाला है। नो डाउट काफ़ी शानदार वो बैट्समैन है, लेकिन इस मैच में काफ़ी मुश्किल है। किसी यंगस्टर को अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है वो वंश बेदी होने वाले हैं, और राहुल त्रिपाठी या फिर विजय शंकर, दोनों में से कोई एक जा सकता है और वंश बेदी को मौका मिल सकता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली अंपायर इंडियंस या मुंबई इंडियंस, जो कि इस समय काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसकी खबरें उड़ रही हैं।
तो भाई क्या हुआ कि मिचेल स्टार्क ने सुपर ओवर में जो ये नो बॉल डाली, बैकफुट नो बॉल इसे कहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और इसका रूल क्या है कि भाई आपका जो मतलब पैर है वो ये जो साइड क्रीज है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको टच भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। अगर आप टच करते हैं तो ये नो बॉल हो जाएगी। और कुछ ऐसा हुआ मिचेल स्टार्क के साथ। लेकिन अब इसको देखकर काफ़ी सारे फैंस हैं, उन्होंने मतलब खोज अपनी शुरू कर दी। और विघ्नेश पुथुर का मतलब जो केकेआर के खिलाफ एक ओवर था उसमें लगातार उन्होंने 2 बॉल्स डाली थी, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि टच कर रहा है, जो मतलब ये साइड क्रीज उसको टच कर रहा है। तो भाई काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि भाई जो मुंबई इंडियंस है उसने फिर से अंपायर्स को खरीदना चालू कर दिया है, क्योंकि उन्हें आईपीएल में कमबैक करने का कोई और तरीका नहीं मिला। काफ़ी सारे मतलब एलिगेशंस लगाए जाने लगे। तो भाई मैंने सोचा कि आपको जो सच्चाई है वो बताई जाए। और ऐसी मतलब किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले मतलब सच्चाई पता कर लेनी चाहिए आपको। तो सच्चाई ये है कि भाई मिचेल स्टार्क वाली नो बॉल थी नो डाउट, लेकिन जो विघ्नेश पुथुर वाली जो बॉल थी वो मेरे हिसाब से नो बॉल नहीं थी, क्योंकि भाई जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है वो मैटर करता है। मतलब पहले उन्होंने मतलब आप देख सकते हैं जो क्रीज़ है उसके अंदर उन्होंने जो लैंडिंग करी थी, उसके बाद उन्होंने जो पैर है वो रखा था उस पर। और रही बात मिचेल स्टार्क की, तो उन्होंने डायरेक्टली जो लाइन पर जो पैर है वो अपना रखा था। इसी वजह से मुझे लगता है विघ्नेश पुथुर का वो नो बॉल नहीं हुआ था। और भाई आप खुद भी मतलब कॉमन सेंस लगाइए कि भाई इतने सारे कैमराज हैं और अब तो स्मार्ट रिव्यू भी होता है, तो भाई इतना ब्लेटेंटली चीटिंग करना काफ़ी मुश्किल है भाई। तो प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद मतलब एलिगेशंस लगाइए। और रही बात पिछले मैच की, तो मुझे लगता है जो विल जैक्स का जो नो बॉल था वो भी आप लोग मांग कर रहे थे कि भाई ये नो बॉल होनी चाहिए, मुंबई ने अंपायर्स को खरीदा। तो मेरे हिसाब से यही रीज़न था। तो मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपको थोड़ा रूल पता हो तो भाई आप एलिगेशंस नहीं लगाएंगे। और रही बात जो रायल रिकर्टन बाहर चले गए थे, वो चलिए एकदम गलत था कि भाई एक बार कोई बाउंड्री के बाहर चला जाता है और नया बैट्समैन अगर ग्राउंड के अंदर आ जाता है तो भाई मतलब उसको वापस लाना काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो भाई एक सही डिसीजन ही था। हालांकि गलत तरीके से दिया गया, लेकिन सही डिसीजन था, क्योंकि वो ऑब्वियसली नो बॉल थी। स्टंप के आगे से उन्होंने जो बॉल है वो कलेक्ट करी थी। तो देखा जाए तो एक हिसाब से सही डिसीजन ही था। तो इतना मतलब उसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। और मतलब बिना किसी को रिसर्च करे, बिना किसी बॉल की रिसर्च करे प्लीज़ एलिगेशंस मत लगाइए। मतलब इससे तो बदनामी होती है लीग की, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी टीम्स खेल रही है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उससे मतलब बदनामी होती है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो प्लीज़ मतलब थोड़ा रिसर्च करिए, उसके बाद ब्लेम डालिए किसी के ऊपर। और रही बात आईपीएल में फिक्सिंग की, तो भाई इस समय एक कोई हैदराबाद का कोई बिजनेसमैन है भाई, वो मतलब प्लेयर से कांटेक्ट बनाना चाह रहा है, मतलब उनको पैसे ऑफर करना चाह रहा है। ये काफ़ी जोरों शोरों से ये खबर फैल रही है। और क्रिकबज़ ने भी इसके बारे में रिपोर्ट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। और बीसीसीआई ने सभी टीम्स को मतलब मैसेज भेज दिया कि भाई बी अवेयर, ऐसा मतलब जो बिजनेसमैन है उससे मतलब अवेयर रहिए। और अगर आपके प्लेयर्स पकड़े जाते हैं तो भाई बहुत मतलब पेनल्टी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो भाई मतलब इस समय ये कुछ चल रहा है सट्टेबाजी का, काफ़ी मतलब न्यूज़ में बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो मेरी होने वाली है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। पूरा हम लोग कंपेयर करने वाले कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो प्लीज़ वो वीडियो मिस मत करिएगा। और व्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी। और हाँ, अपना ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप करिएगा कि वो नो बॉल थी या फिर नहीं थी। मैं जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ आपका ओपिनियन। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं पे आपको मतलब फ्री में आईपीएल कैसे देखना सब कुछ आपको वहीं पता चल जाएगा। न्यूज़ तो आपको मिलती है वहाँ पे सबसे पहले, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।